गुड मॉर्निंग एवरीवन। महादेव स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। हमारा सब्जेक्ट हिस्ट्री इतिहास है। आइए शुरुआत करते हैं कि इतिहास क्या है। इतिहास क्या है? अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अर्थात इतिहास वह है जो बीते समय में घटित हुआ हो, उसका जो अध्ययन किया जाए वो क्रमबद्ध तरीकों से किया जाए। अर्थात जो घटित घटनाओं का क्रमबद्ध तरीकों से अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडेटस को कहते हैं। हेरोडेटस को याद रखने का एक आसान तरीका है कि यत से हिस्ट्री, यत से हेरोडेटस, यत से हिस्ट्री, यत से हेरोडेटस। इतिहास के जनक हेरोडेटस को कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि इतिहास को 3 कालखंडों में विभक्त किया गया है: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं और आदि ऐतिहासिक काल को प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं और ऐतिहासिक काल को हिस्टोरिकल पीरियड बोलते हैं। प्रागैतिहासिक काल में इसमें जो साक्ष्य मिले थे, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला था। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले थे, लेकिन ऐसे साक्ष्य थे वो पढ़ा नहीं जा सकता है। ऐतिहासिक काल में साक्ष्य लिखित भी मिले थे और वो पढ़ा भी जा सकता है। अब बात करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या पढ़ना है और आदि ऐतिहासिक काल में क्या क्या पढ़ना है और ऐतिहासिक काल में क्या क्या पढ़ना है। प्रागैतिहासिक काल में जब कोई साक्ष्य नहीं मिला लिखा हुआ, तो अर्थात इस समय के लोग, इसलिए इसे पाषाण काल भी कहा जा सकता है। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम पाषाण काल। और आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता पढ़नी है। ऐतिहासिक काल में प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और विश्व का इतिहास पढ़ना है। प्रागैतिहासिक काल क्या है? इतिहास का वह समय जिसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसे पाषाण काल भी कहा जा सकता है। अर्थात इस काल में जो मनुष्य हुआ करते थे वो मानव पढ़े लिखे नहीं होते थे। इसके जो साक्ष्य मिले इसे पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, इसे पाषाण काल भी कहा जा सकता है। अब आइए जानते हैं कि पाषाण काल क्या होता है। प्रागैतिहासिक काल को ही पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण काल को स्टोन एज या पत्थर युग या प्रस्तर युग भी कहा जा सकता है। पाषाण काल क्या है? जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार को उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता था। मतलब पाषाण काल का अर्थ यही हुआ, उस टाइम के जो मनुष्य होते थे वो पत्थर के औजार प्रयोग करते थे। और पत्थर के औजार क्या क्या औजार होते हैं, आइए जानते हैं। उस टाइम के जो औजार होते थे, कुल्हाड़ी होती थी, चापर होता था, चापिंग होते थे और ऐसे ही विभिन्न प्रकार के औजार होते थे। तो ये औजार किस चीज़ से मिलकर बना है? पत्थर से बना हुआ है। ये चापर क्या होता है और चापिंग क्या होता है? आप लोग के मन में प्रश्न आता होगा कि ये चापर क्या होता है, चापिंग क्या होता है। तो ये चापर और चापिंग औजार है, वो इस प्रकार का औजार है कि वो उसकी सतह जो हो वो वृत्ताकार की है और उस पर धार बनी हुई है। जब एक तरफ धार बनी हुई हो तो उसे चापर कहते हैं, जब वृत्ताकार सतह के दोनों तरफ धार बनी हुई हो तो उसे चापिंग कहते हैं। अब ये प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि जो धार बनी होती थी पत्थरों पर, कैसे धार बनती थी उस टाइम, कैसे ये लोग धार बनाते थे? तो इसका दो मार्ग है जानने का। सबसे पहले ये है कि इसके धार के 2 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण ये है कि जब नदियों में बड़े बड़े पत्थर पड़े होते हैं, तो जब नदी का बहाव तेज़ी से आता है तो हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत उस पर धार बने हो। दूसरा मुख्य कारण ये है कि जब एक पत्थर और दूसरे पत्थर पर तेज़ी से फेंका जाएगा या फिर रगड़ा जाएगा, तो उसके कुछ थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़े उस वहाँ से टूट के निकल जाएंगे, जिससे धार का निर्माण होता है। तो हम लोग ये समझ लिए कि पाषाण काल क्या होता है। पाषाण काल में पत्थरों के औजार प्रयोग करते हैं। औजार में पढ़ लिए औजार क्या क्या औजार है और किस किस चीज़ से उसकी धार बनी हुई है, इसे ही पाषाण काल कहलाता है। अब ये बात है कि पाषाण काल सबसे पहले बताया कौन? तो भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की। 1863 ईस्वी को याद रखने का एक आसान तरीका है कि 18 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ेंगे तो 18 दूना 36 का विपरीत 63 होता है। तो 1863 आसानी से याद किया जा सकता है। और किसने की? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की। जब कोई व्यक्ति सुबह अपनी शुरुआत ब्रश से करता है,
वैसे ही ये इतिहास की शुरुआत पाषाण काल से हुई और पाषाण काल भी सबसे पहले क्या करता है, ब्रश करता है। तो याद रखने का आसान तरीका है कि सबसे पहले पाषाण काल को किसने बताया, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने बताया। और कब बताया, 1863 ईस्वी में बताया। अब बताती है कि जब सबसे पहले पाषाण काल बताया तो इन्होंने ऐसा क्या पाया कि पता चला कि ये पाषाण काल में है। तो जब ये खुदाई की रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, तो इन्हें सबसे पहले क्या मिली, कुल्हाड़ी मिली। 1863 ईस्वी में पल्लवरम तमिलनाडु नामक स्थान से एक लंबवत खुदाई के पश्चात रॉबर्ट ब्रूस फुट को कुल्हाड़ी मिला जो पाषाण काल की थी। जो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे वो 1863 में ही सबसे पहले कुल्हाड़ी का अवशेष प्राप्त हुआ। और कहाँ, तमिलनाडु के पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त हुआ। ये तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई, और उसके पहले मद्रास थी। कुल्हाड़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हैंड एक्स। तो 1863 ईस्वी में पाषाण काल की सबसे पहले अवशेष मिला, कुल्हाड़ी मिला। कहाँ मिला, तमिलनाडु के पल्लवरम नामक स्थान में मिला। कब मिला, 1863 में मिला। और रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, ये यूपीएससी के प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। अब हम लोग पढ़ लिए पाषाण काल क्या होता है, और पाषाण काल सबसे पहले किसने दिया, 1863 में दिया, और रॉबर्ट फुट ने दिया। और सबसे पहले कुल्हाड़ी अवशेष मिला। कहाँ मिला, तमिलनाडु में मिला। अब बताती है पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र काल। अब पढ़ते हैं कि पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल 20 लाख ईस्वी पूर्व से 12,000 ईस्वी पूर्व तक है। लेकिन ये ईस्वी कहीं कुछ और लिखा गया है, कहीं कुछ और लिखा गया है, इसका कोई सही वो नहीं है। तो ये कोई कभी क्वेश्चन में, प्रतियोगिता परीक्षा, ये प्रश्न कोई भी अभी तक कंपटीशन में नहीं पूछा हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो स्टेट लेवल के हो। अब आइए जानते हैं कि पूरा पाषाण काल के मनुष्य कैसे होते थे, कहाँ रहते थे और ये क्या खाते थे। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय के मानव खाना बदोश, अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही पेट भरना है। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज की थी। मेरा प्रश्न क्या था कि पूरा पाषाण काल के लोग कैसे होते थे और ये लोग कहाँ रहते थे और अपना खाने के लिए क्या प्रयोग करते थे। तो सबसे पहले जानते थे कि ये क्या करते थे। ये आखेट करके अपने जीविकोपार्जन करते थे, अपने पेट को भरते थे, आखेट करते थे। उसे जब आखेट करने के बाद उस जानवर को खाते थे और उसमें जो बच जाता था उसे खाद्य संग्रह भी करते थे। आखेट कोई एक निश्चित स्थान से नहीं किया जाता, जहाँ इन्हें जानवर मिल जाता था वहीं वो आखेट करते थे। आखेट करने के बाद उसे खाते थे और उसका खाद्य संग्रह करते थे। अर्थात पता चला कि पूरा पाषाण काल के जो लोग होते थे उनका कोई अस्थायी निवास नहीं होता था, उनका कार्य आखेट करना होता था। आखेट करके जो खाने के योग होते हैं उसे खाते थे, बाकी उसे खाद्य संग्रह करते थे। और इस टाइम के लोग जो थे आग की खोज की भी थी। ये तो पता चल गया कि लोग आखेट करते थे। और आखेट कैसे करते थे, बड़े बड़े औजारों से। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। ये लोग आखेट करते थे। आखेट किसकी सहायता से करते थे, बड़े बड़े औजारों से करते थे। अब आइए जानते हैं कि इस समय जो खाली समय बचता था, इस समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया था। इस समय के लोग चित्रकारी भी करते थे। ये कैसे पता चला, भीमबेटका की गुफाओं पूरा पाषाण काल के चित्र को देखने को मिलते हैं। मतलब इसके जो अवशेष चित्रकारी की वो भीमबेटका की गुफाओं में मिले थे। कहाँ मिले थे, भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। अब ये प्रश्न उठता है, क्या लोग ये किस रंग के प्रयोग करते थे, क्या ये यहाँ की जो चित्रकारी करते थे ये प्राकृतिक रंग होता था या रासायनिक रंग होता था। तो ये होता था प्राकृतिक रंग। और ये प्राकृतिक रंग बनाते कैसे थे, ये कत्था का पेड़ होता था, कत्थे के पेड़ से लाल रंग बनाते थे। और जो लाल रंग बनाते थे, जो पेड़ पौधे होते थे वो पेड़ पौधे की पत्तियों को तोड़ के उसे पीसते थे, जिससे ये लोग हरा कलर बनाते थे। अब आते हैं मध्य पाषाण काल, 12,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक।
मध्य पाषाण काल को सबसे पहले किसने बताया? इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कर्साइल ने 1967 में दिया। 1863 में पूरा पाषाण काल के बारे में बताया गया था। इसके 104 साल बाद 1967 ईस्वी में मध्य पाषाण काल के बारे में पता चला था। और किसने दिया? कर्साइल ने दिया। कर्साइल का याद रखने का एक आसान तरीका है कि जैसे यदि कोई दो व्यक्ति के बीच में कोई एक व्यक्ति सोता है तो उसे बहुत उलझन होती है, तो कहता है कि मुझे साइड चाहिए। वैसे ही मध्य पाषाण काल है। मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच में है, तो ये बोला मुझे साइड चाहिए। तो कर्साइल ने 1967 ईस्वी में मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी प्राप्त किया। अब मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था? यह पूरा पाषाण काल के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे थे। ये पहले बड़े बड़े औजार प्रयोग करते थे, अभी छोटे आकार के हो गए, जिसे माइक्रोलिथ कहा जाता था। इस समय की एक विशिष्ट बात और है कि इस समय अंत्योष्ठि कार्यक्रम, अंतिम संस्कार कार्यक्रम शुरू हो गया था। इस समय के लोग ये भी मानते थे कि जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती थी, उसकी पसंदीदा चीज़ उस पर रखी जाती है, चाहे वो औजार हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो खाद्य संग्रह हो। अब बात करते हैं नव पाषाण काल 1000 ईस्वी पूर्व से 3000 ईस्वी पूर्व तक। इस काल में क्या हुआ था? इस काल की जानकारी किसने दी थी? इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया। पूरा पाषाण काल के 2 साल बाद 1865 ईस्वी में नव पाषाण काल के बारे में पता चला था। सर जॉन लुबाक याद करने का एक आसान तरीका है कि जब कोई नई चीज़ आती है तो उसे बच्चों को याद करना पड़ता है, तो वह जान ले लेता है। तो नव पाषाण काल, नई चीज़ें आई तो वो जान ले रही है। सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में नव पाषाण काल के बारे में प्रस्तुत किया। इस नव पाषाण काल के लोग कैसे होते थे? तो इस समय के लोग अस्थायी निवास बना लिया था, साथ ही कृषि तथा पशुपालन करना भी प्रारंभ कर दिया था। मानव ने इस काल में पहिया तथा मन का घड़ा की भी खोज की। इसे आसानी से याद कर सकते हैं। बस आप नव पाषाण काल में ये जानिए कि लोग कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। तो कृषि करना प्रारंभ करेगा तो कृषि जब शुरू होगा तो जब तक अस्थायी निवास नहीं होगा तब तक वह कृषि नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसको समय समय के लिए खाद चाहिए, पानी चाहिए, उसकी कटाई बुआई सर समय से, तो उसके लिए अस्थायी निवास की आवश्यकता होती है। कृषि याद हुआ, अस्थायी निवास याद हुआ। अस्थायी निवास के बाद अब क्या होता है कि कृषि में कभी कभी चोरी हो जाती है, तो उसके लिए लोग पशुपालन करना भी प्रारंभ कर दिए। ये लोग कुत्ता पालने लगे। 3 चीज़ें क्लियर है। कृषि हुआ, कृषि के बाद ये लोग को आवश्यकता पड़ी आवास की, आवास के बाद ये लोग को पशुपालन करना प्रारंभ कर दिए। अब जब ये लोग कृषि को काटने तो इसे ले जाने के लिए अपने आवास तक इन्हें समस्या होने लगी, जिससे ये लोग पहिया बनाए, पहिए का आविष्कार किए। तो उसके बाद कृषि काटने के बाद पहिए की सहायता से अपने घर को ले जाते थे। अब घर ले जाने के बाद ये लोग को रखने में हुई समस्या, तो उसके लिए इन्होंने मन का घड़ा की खोज की। तो इसमें क्या हुआ? सबसे पहले याद करेंगे कृषि के बाद अस्थायी आवास के बाद पशुपालन के बाद पहिया के बाद घड़ा। जब स्टेप वाइज याद करेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा। अब ये लोग कृषि किए तो सबसे पहले किस चीज़ की कृषि की गई थी? जौ और गेहूं की। ये कहाँ की गई थी? पाकिस्तान में की गई थी। पाकिस्तान के कहाँ? मेहरगढ़ में। और सबसे पहले कौन सा पशु पाला गया था? कुत्ता पाला गया था। अब ये बात है कि पहिया ये लोग किस चीज़ का होता होगा? तो पहिया होता होगा इन लोग के पत्थर का पहिया होता होगा। और ये क्या इस पहिए में आज के पहिए की तरह होता था? क्या इसमें भी तीली लगी होती थी? नहीं। अब बात करते हैं ताम्र पाषाण काल। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय में तांबे की खोज हुई थी और मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। वीडियो के अंतिम क्षण में आप लोगों से एक प्रश्न है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? क्या एक पुरातात्विक थे? क्या ये भूगर्भिक थे? क्या इतिहासकार थे या फिर कोई वैज्ञानिक थे? ये यूपीएससी के प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे।